हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए तिल चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी और दीर्घायु होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। किसी गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही अमीर थी और उसे अपनी अमीरी का बहुत ही घमंड था और देवरानी बहुत ही गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। वो रोज गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे दिया करती थी। इसी तरह से देवरानी के परिवार का पालन पोषण हो रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाई, पूजा की और तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दी और सोची कि चांद निकलने पर ही पहले तिलकुट खाएगी, उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर और पूजा पाठ करके वो जेठानी के घर गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को बोली तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाना खाएंगे। फिर उसने जेठ जी से खाना खाने को कही तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। तब देवरानी ने अपनी जेठानी से बोला कि दीदी, आज मैंने व्रत रखा है, इसलिए आज मुझे जल्दी घर जाना है, इसलिए मुझे कुछ खाने को दे दो। तब जेठानी बोली, आज तो किसी ने खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह बोला, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में उठकर कपड़े धोने वाले धोबने से अपनी पत्नी को बहुत मारा। धोबना छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? तब वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? यह पड़ा है घर, जहाँ चाहे वहाँ निपटा लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब मैं पोछूं कहाँ? नींद में मग्न देवरानी को गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो, और वो गुस्से में बोली, मेरे सर पे पोंछ दो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सर पर जहाँ विनायक जी पोंछ कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोची कि कल खाना नहीं दी, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे घर पहुँचे और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है।
सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, भगवान गणेश जी की कृपा से घर में सब कुछ है। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और पूछी कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह अपनी जेठानी को बता दी। देवरानी दिल की बहुत साफ थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति को बोली कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात में चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब मैं निपटू कहाँ? जेठानी बोली, उसके घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे घर तो कंचन महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी पूछे, पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे सर में पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठी, सोची कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। देखी तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुए और बोले, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? जेठानी परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह सब उसी का फल है। अब अपने धन में से आधा धन उसे देगी तो यह सब साफ होगा। जेठानी ने अपना आधा धन अपनी देवरानी को दे दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि यह किसी को पता नहीं चलेगा और उसने यह धन को नहीं बांटा। वो बोली, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरा हुआ समेटिए। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़े हुए मोहरों की हांडी सहित ताक पे रखे हुए 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार भगवान गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। इस प्रकार भगवान गणेश जी की कृपा से देवरानी अब बहुत धनवान हो गई थी और सुखपूर्वक अपने पति और बच्चों के साथ रहने लगी और जेठानी को उसकी लालच का सबक मिला। अब वह भी पश्चाताप करने लगी और गणेश जी की पूजा पाठ पूरे मन से करने लगी। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने अपनी उस भक्त देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सही भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।